चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम क्वेरी पढ़ रहे थे, तो क्वेरी में मैंने कुछ क्वेरीज आपको बना के दिखाई थी और चला के भी दिखाई थी कि कैसे चेक करना है। अब इसके आगे और भी क्वेरीज होती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने किया था यहाँ तक, मोबाइल नंबर तक, ठीक है। आज हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जैसे क्या है, क्वेरी का सिंपल मीनिंग क्या था? क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना, है ना। मैंने किसी से क्वेश्चन किया, उसने मुझे आंसर दिया, तो आंसर कहाँ से देगा? वो मुझे किसी डेटाबेस में से निकाल के दे देगा। तो ये हमारा डेटाबेस है। सामने जो एम्प्लॉय टेबल आपको दिख रही है, मैं किसी इंस्टीट्यूट पे गया और मैंने कहा कि सर मुझे ये बताइए कि मेरी कितनी फीस बची हुई है। तो वो आपका क्या मांगेगा? आपका कोड मांगेगा, या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो यूनिक कोड है, आपकी आईडी वो मांगेगा। उस आईडी को डालने के बाद वो क्या कर देगा? आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो आप उससे क्या कर रहे हो? क्वेरी कर रहे हो कि सर मेरे को मेरा बैलेंस फीस बताइए। तो ये क्या हो गई? क्वेरी हो गई। और उसने उस क्वेरी को किस पे चलाया? उस टेबल पर चलाया जो उसके पास मौजूद है। जैसे मेरे पास ये टेबल है, तो टेबल पे मैं क्या कर रहा हूँ? अलग अलग तरह से क्वेरी चला चला के देख रहा हूँ, है ना। और अलग अलग क्वेरी के अपने अलग अलग आंसर होंगे। किसी मेरे बॉस ने कहा कि भाई मुझे उन लोगों की लिस्ट निकाल के दो कि जो कि 60 से नीचे के हैं, है ना। या मेरे किसी एचओडी ने पूछा कि मुझे उन लोगों की लिस्ट निकाल के दो जो भोपाल के एम्प्लॉइज हैं। तो ऐसी जो होती है क्वेरी होती है, जो क्वेश्चन होता है उसे क्वेरी कहा जाता है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं और अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं जो हम सेट करके उन पे। तो अगर मेरे बॉस ने पूछा, तो ये पिछली क्लास में मैंने बनाई थी, एज इज बिटवीन 30 to 60, है ना। ये क्वेरी मैंने पिछली क्लास में बनाई थी। तो मैंने क्या किया था इसमें, एक बार दिखा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। तो इस क्वेरी में मैंने क्या किया, मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया, कंट्रोल ए से सारी फील्ड सेलेक्ट करी, ड्रैग ड्रॉप करी, तो यहाँ आ गई। अब फिर मैं एज वाले पे गया और यहाँ पे मैंने कौन सी कंडीशन लगा दी? एज लेस देन, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड लेस देन 60। ये कंडीशन लगा के कंट्रोल एस किया मैंने। कंट्रोल एस करने के बाद मैंने क्वेरी का नाम दिया और इसे सेव कर दिया। इस क्वेरी को रन करने के दो तरीके हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दें, या फिर आप इस क्वेरी पर डबल क्लिक कर दें, दोनों में से कोई भी काम। तो जैसे ही मैं इस क्वेरी पर डबल क्लिक करता हूं, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास वो एम्प्लॉइज की लिस्ट आ गई जो 50 से 60 साल के बीच में है, जिनकी एज, है ना। तो हर क्वेरी की अपनी एक अलग रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर मैं अभी दोनों टेबलों को क्लोज करता हूँ और आगे का काम करके देखते हैं। जैसे इस बार मेरी क्वेरी क्या है कि मेरे बॉस ने बोला कि मुझे उन एम्प्लॉइज की लिस्ट निकाल के दो जो कि मैरिड है। ऐसे एम्प्लॉइज की लिस्ट निकाल के दो मुझे। अब यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो मैंने मैरिटल स्टेटस वाली फील्ड बनाई थी, कहाँ पे थी? ये वाली मैरिटल स्टेटस। ये जो मैरिटल स्टेटस फील्ड थी, इसका जो डेटा टाइप मैंने लिया था वो क्या लिया था? यस नो। याद आ रहा है? राइट क्लिक करके दिखा देता हूँ। इसका डेटा टाइप मैंने दिया था यस नो। मतलब अगर मैरिड है तो यस, और मैरिड नहीं है तो नो, है ना। तो पैरामीटर भी मैं क्या लूंगा? यस नो। इस यस नो को आप यहाँ से ट्रू फॉल्स भी कर सकते थे, या आपको जो भी चाहिए, ऑन ऑफ ट्रू फॉल्स, जो अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं अभी यस नो लेके रखा है मैंने। अब मैं क्वेरी बनाता हूँ, तो पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। क्वेरी बनाने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा? क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद कहाँ जाऊंगा? क्वेरी डिजाइन पे। अभी हम पिछली क्लास में क्या करते थे कि हम इस क्वेरी पे जाते थे और सारी फील्ड्स लेनी होती थी, तो सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करते थे और इसे यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी फील्ड्स अरेंज हो जाती थी। बट यहाँ पे देखो एक शॉर्टकट तरीका भी है कि अगर आपको सारी फील्ड सेलेक्ट करनी है ना, तो यहाँ पे टाइटल है ना, जो इस पे क्लिक कर दें, डबल क्लिक। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, सारी फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगी। ड्रैग ड्रॉप करें और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लें, मतलब इस पे डबल क्लिक करने से भी सारी फील्ड सेलेक्ट हो जाती हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपने रखी और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर ली। अब अगली स्टेटस वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि मुझे उन एम्प्लॉय की लिस्ट दो जिनका मैरिटल स्टेटस मैरिड है, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं उस फील्ड को ढूंढूंगा, ये है मैरिटल स्टेटस, ये वाली फील्ड। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यस, है ना, क्योंकि इसका जो आंसर है या तो यस है या तो नो है। तो मैं क्या करता हूँ, जिन फील्ड्स के ऊपर यस लिखा हुआ है, मतलब जिन फील्ड के ऊपर टिक लगा हुआ है, केवल उन्हीं की लिस्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैरिड एम्प्लॉय लिस्ट और इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस से। तो यहाँ पे मैरिड एम्प्लॉय लिस्ट की एक मेरे पास क्वेरी आ गई। मैं इसको यहीं से रन कर देता हूँ, डिजाइन से रन क्वेरी।
तो देखिए यहाँ पर वो सारे एम्प्लॉयज आ रहे हैं मेरे पास जिनमें टिक लगा हुआ है, मतलब जिनकी मैरिज हो चुकी है। तो यहाँ पे जो टिक वाले हैं केवल उन्हीं की लिस्ट आ रही है, सबकी लिस्ट नहीं आ रही। और ये जो लिस्ट है ये कहाँ से निकाल के दे रहा है, इस एम्प्लॉय टेबल में से सर्च करके दे रहा है मुझे, है ना। तो अलग अलग क्वेरी में बनाता जा रहा हूँ। चलिए अगली क्वेरी बना के देखते हैं। अगली क्वेरी मेरी क्या है, मुझे उन एम्प्लॉय की लिस्ट दो जिनकी जो हायर डेट है वो 1981 है। हायर डेट मतलब कब उन्होंने ज्वाइन करा, है ना। तो मुझे उन एम्प्लॉय की लिस्ट निकाल के दो जिन्होंने अपनी कंपनी को 1981 में क्या किया, ज्वाइन किया है। ठीक है। अब आप डेट फील्ड में जाएं, यहाँ पे हायर डेट वाली जो फील्ड है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये हायर डेट। हायर डेट मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी। तो यहाँ पर देखिए ये डेट डली हुई है कि किस एम्प्लॉय ने किस डेट पर क्या करी है, हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है। किसी ने 82 में किया है, किसी ने 87 में किया है, किसी ने 81 में किया है, किसी ने 80 में किया है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, 1981 वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनका ईयर 1981 है उन्हीं की लिस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करें। तो इसके लिए क्वेरी क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, किस टेबल से क्वेरी करनी है, ईएमपी से। सारी फील्ड चाहिए, डबल क्लिक किया, ड्रैग ड्रॉप कर दिया, सारी फील्ड डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ गए और यहाँ पर मैं आता हूँ हायर डेट के अंदर, ये रही मेरी हायर डेट। अब इसके अंदर मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा ताकि समझ में आए आपको, जो मैं लिखूंगा वो समझ में आएगा आपको। राइट क्लिक करके जूम किया मैंने उस फील्ड के ऊपर, साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो अब जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई देगा। एक्चुअल में मैं लिख हायर डेट में ही रहा हूँ। मैं करा क्या, मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ से जूम ले लिया, मतलब इस सेल को मैंने जूम कर दिया। और अगर आपको साइज वगैरह बढ़ाना है जूम का तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि जिनकी ईयर जो है वो किसके बराबर हो, 81। तो पहली चीज तो जो मेरे पास डेट लिखी है उसमें से केवल मुझे ईयर निकालना है, मुझे पूरी डेट से कोई लेना देना नहीं, है ना। तो जो भी डेट लिखी हुई है उसके केवल मुझे ईयर वाला पार्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो किसी भी डेट में से ईयर निकालने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम होता है ईयर, है ना। कौन सा फंक्शन होता है, ईयर। और इसके अंदर उस फील्ड का नाम जिस पे आपको ये लगाना है, तो किस पे लगाना है, हायर डेट। तो यहाँ पे लिखूंगा हायर डेट और इसको बंद कर दूंगा, है ना। और यहाँ पे मुझे इसको चेक क्या करना है, इक्वल टू 1981, है ना। और जब 1981 मतलब ये जो हायर डेट है इसमें से केवल क्या फैच करो, ईयर को निकालो और उस ईयर को चेक करो कि वो 1981 के बराबर है या नहीं। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया, ये वाई में छोटा लिख रहा था शायद इसके कारण नहीं हो रहा था, है ना। तो ईयर ब्रैकेट और ये कैपिटल ब्रैकेट में हायर डेट और फिर बंद 1981। ऐसा लिखने के बाद आप क्या करें, इस क्वेरी को रन करें तो केवल उन्हीं एम्प्लॉयज की मुझे लिस्ट दिखाई देगी जो कि 1981 के हैं। इसी तरह से अगर मुझे 1982 करना है तो 1981 जहां लिखा है वहां पे 1982 कर दूं, डन। तो इस तरीके से ये मैंने क्वेरी चलाई। तो यहाँ पे मैंने कौन से एम्प्लॉयज की लिस्ट निकाली, जिनका ईयर जो है हायर डेट मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 1981 की है। अब जैसे मुझे मंथ में करना है कि मुझे उन सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट निकाल के दो जिनका मंथ अप्रैल है, चाहे वो 81 के हो, चाहे वो 82 के हो, चाहे वो 83 के हो, मुझे उससे मतलब नहीं। जिन्होंने अप्रैल मंथ में ज्वाइन किया मेरे कंपनी को उनकी लिस्ट निकाल के दो। यहाँ गए, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, ईएमपी, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, सभी फील्ड्स के डेटा देखने, हायर डेट, जूम करके दिखा देता हूँ इसको कैसे लिखा है। देखिए मंथ ये ना भी लगाएं तो चलेगा क्योंकि हम ईएमपी टेबल के अंदर ही हैं। मंथ हायर डेट इक्वल टू 4, मतलब ये जो है हायर डेट में से केवल क्या निकाल लेगा, ये फंक्शन मंथ मंथ को अलग कर देगा। और मैं चेक कर रहा हूँ कि मंथ क्या होना चाहिए, 4th होना चाहिए, हमारा अप्रैल का होना चाहिए। इसको मैंने ओके कर दिया, कंट्रोल एस, इसको दे दिया मंथ इज अप्रैल, ओके। और इस क्वेरी को रन कर दिया। जैसे मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखिए मुझे उन एम्प्लॉय की लिस्ट मिल गई जिन्होंने अप्रैल मंथ में मेरी कंपनी ज्वाइन करी। ईयर भले ही कुछ भी था पर मंथ क्या था, अप्रैल। उसी तरह से एक लास्ट क्वेरी है डेट के ऊपर कि मुझे उन एम्प्लॉय की लिस्ट निकाल के दो जिन्होंने मेरी कंपनी को कब ज्वाइन किया, 1/4/1981 से लेके
2011 1981 के बीच की। तो बिटवीन लगाना आपको आता ही है, कैसे करेंगे? क्रिएट डिजाइन क्वेरी, ईएमपी को ऐड किया, डबल क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हायर डेट पे जाएंगे, हायर डेट, राइट क्लिक, जूम करके दिखा देता हूं, जूम। अभी देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? डेट, डेट थी 1/4/1981, 1/4/1981। एंड बिटवीन के लिए क्या लगाते हैं? एंड। लेस देन इक्वल टू किससे लेस होनी चाहिए? 2011 1981, 2011 1981। मतलब जो डेट है वो बड़ी होनी चाहिए 1/4 से और छोटी होनी चाहिए 20/11 से, ठीक है। और 81 के ही लोग चाहिए मुझे, जो 81 में ही कंपनी को मेरे ज्वाइन किया। इसको ओके कर देता हूं। अब देखिए जो डेट होती है उसमें हैश आ जाता है ऑटोमेटिक, अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक हैश इंक्लूड हो गया। तो जो भी डेट टाइप फील्ड हम देते हैं ना, तो उसके आगे हैश लगाना पड़ता है आगे पीछे, ये ध्यान रखिएगा। नहीं देंगे कंप्यूटर ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके किया, कंट्रोल एस किया, डेट बिटवीन, मैंने इस क्वेरी का नाम क्या ले लिया? डेट बिटवीन। और इसको मैं रन करके दिखाता हूं। तो देखिए 1/4 से लेके 1/4 से लेके 20/11 तक के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनकी लिस्ट आ गई मेरे पास। मतलब मैं बिटवीन लगा के भी क्या कर सकता हूँ? डेट में किसी भी रिकॉर्ड को सर्च कर सकता हूँ टेबल में, ठीक है। तो यहां पर ये जो नॉर्मल क्वेरी होती थी इसे कहते हैं सेलेक्ट क्वेरी। पहली जो क्वेरी का टाइप था वो क्या था? सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट का मतलब रिकॉर्ड को फैच करके लाएगा और आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। सेलेक्ट करना क्या? टेबल में से रिकॉर्ड सेलेक्ट किए और उसको आपको दिखा दिया, जिसे कहते हैं फिल्टर करना, है ना। फिल्टर का ही एक अलग फॉर्म है, पर यहाँ पे आप क्वेरी को सेव करके रख सकते हो। तो अगर अब बॉस मुझसे 50 बार पूछे तो भी मैं आंसर दे सकता हूँ। जैसे बॉस मुझसे दिन भर में 50 बार ये पूछता है कि भाई मुझे उन एम्प्लॉयज की लिस्ट निकाल के दो जिनकी एज 30 से 60 के बीच में है। ये मुझसे 50 बार पूछता है, ये क्वेरी करता है। तो मैंने क्वेरी बना के रख ली, और जब भी बॉस मुझसे पूछेगा जस्ट मुझे उस पर डबल क्लिक करना और मेरे सामने वो क्वेरी आ जाएगी। तो मैं बॉस को बता सकता हूँ कि कितने एम्प्लॉय हैं ऐसे मेरे पास, ठीक है।